जी अध्यक्ष महोदय, किस मुद्दों को लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तैयारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भारत में बहुत तेज गति से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। उसका प्रभाव आम व्यक्ति के जनजीवन पर बहुत ही बुरी तरीके से उसका असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी 2014 में बहुत हुई महंगाई की बात कह के सत्ता में आए थे, उन्हीं मोदी जी के राज में महंगाई जो है वो 157% से लेकर अलग अलग वस्तुओं पर, किसी पर 157%, किसी पर 75%, किसी पर 40%, किसी पर 60% से अधिक बढ़ गई। आज जब हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से देखें तो जैसलमेर के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो है इस समय है वो 111 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद 45% वृद्धि हुई मूल्य में। और डीजल के जो दाम हैं वो इस समय हो गए हैं 110 रुपये 21 नए पैसे। तो जिस तेज़ी से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसी तेज़ी से खाद्य पदार्थ की सभी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। और खाद्य पदार्थ की वस्तुओं के दाम बढ़ने के साथ साथ ही सबसे उसका बुरा प्रभाव ये पड़ा है कि आम व्यक्ति जो है उसकी जेब से जो है इस समय घर का गुजारा नहीं हो रहा है, उसकी कमाई से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है कि महंगाई बढ़ गई। ऊपर से पहली बार ऐसा हुआ देश में कि नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य वस्तुओं पर 12 से 18% जीएसटी लगा दी। किस पर लगाई? नमक पर, मिर्च पर, मसाले पर, चावल पर, आटे पर, दाल पर, मतलब खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी अपने आप में बड़ा मखौल है। और तो और जो बच्चे छोटे पढ़ते हैं वो शॉर्पनर, रबर और जो यूज़ करते हैं उस पर भी जीएसटी लगा दी। और तो और अब तो शमशान पर भी और हॉस्पिटल के बेड पर भी जीएसटी लगा दी है। मोदी जी किस चीज़ को तो बख्शो आप। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मोदी जी जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर उनकी खिलाफत करना, मूल्य वृद्धि का विरोध करना और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का हमारा जो कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन दिल्ली में 4 सितंबर को किया जा रहा है। महंगाई वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका असर आप सभी पर पड़ा है, आप भी भलीभांति जानते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक को भगवत गीता से भी बड़ा कहा गया। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद और मानसिक दिवालियापन की बात है कि केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री और सांसद किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताब को, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है जिस पर हम भारत के सनातनी लोग ही नहीं पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, उस पुस्तक को भी छोटा बता दिया मोदी जी की चापलूसी करते हुए। इससे बुरी बात हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गजेंद्र सिंह जी शेखावत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि जो हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ है हमारा भगवत गीता, उसको भी उन्होंने छोटा दिखा दिया, बता दिया। और उस पर टिप्पणी उन्हीं के मंत्री देवनानी जी ने की है। जबकि अगर कांग्रेस का कोई मंत्री ऐसी बात कहता या कांग्रेस का कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता, पूरे देश में इस समय आग लगा दी होती। इन लोगों ने पूरे देश में विरोध के नाम पर हाहाकार मचा देते। तो ये कैसी स्थितियां चल रही। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कल राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री तथा जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हेमाराम जी चौधरी जैसलमेर विजिट पे आ रहे हैं। वो जिला कांग्रेस कमेटी की सुबह 10:30 बजे मीटिंग लेंगे।
उसके बाद अधिकारियों के साथ 11:30 बजे के बाद अधिकारियों की बैठक लेंगे और विभिन्न मुद्दों पर वो जैसलमेर जिले की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित समाधान की बात करेंगे, काम करेंगे। साथ ही साथ जो छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, इसमें NSCI की जो विजय हुई है मिश्रीलाल सावल महिला महाविद्यालय में 4 सीटों पर NSCI की विजय हुई है। जैसलमेर की SBK महाविद्यालय में भी अध्यक्ष अथवा महासचिव पद पर NSCI की विजय हुई है। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उन तमाम छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिन्होंने उनका समर्थन करके उन्हें वोट देकर जिताया। इसी संदर्भ में मैं आपके नोटिस में ये भी लाना चाह रहा हूँ कि आगामी दिनों में बहुत शीघ्र जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनकर आने वाली है, जिसकी स्वीकृति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हो जाएगी। तो जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी शीघ्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की स्वीकृति से जारी होने वाली है। इसी विषय को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और महंगाई पर हल्ला बोल की तैयारी चौपाल के माध्यम से हम जैसलमेर जिले के गाँव में, शहर में, सब जगह जाके करेंगे। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती आई है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है। जैसलमेर के पूर्व नगर परिषद सभापति अशोक तंवर, जो कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके ऊपर जिला कलेक्टर द्वारा जमीन घोटालों में FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए थे, मगर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। वो आपके समाज के भी माने जाते हैं, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी पद पर रहता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से काम करें। लेकिन कोई भी व्यक्तिगत पद का दुरुपयोग करके वहाँ गलत काम करते हैं तो संबंधित विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर का पूरा अधिकार है कि उनके बारे में संज्ञान ले। और अगर जिला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया था तत्कालीन, तो उन्होंने आदेश जारी किया था FIR का, तो FIR क्यों दर्ज नहीं हुई, इसके बारे में तो शायद पुलिस अधीक्षक या संबंधित विभाग के अधिकारी ज़्यादा बता सकते हैं। आपने आज मेरी जानकारी भी बात लाई है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, फिर भी इस बारे में पता करेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था और क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में पता